जरा सोचिए, वाईफाई, रिमोट कंट्रोल, हमारे घरों में जो बिजली दौड़ती है, ये सब क्रांतिकारी आइडियाज एक ही इंसान के दिमाग से आए थे, और वो भी 100 साल से भी पहले। हम बात कर रहे हैं निकोला टेस्ला की, एक ऐसे जीनियस की जिन्हें इतिहास ने लगभग भुला ही दिया। ये लाइन ना टेस्ला की पूरी कहानी को एक तरह से बयां कर देती है। उनकी सोच भविष्य की थी, लेकिन वो जी अपने समय में रह रहे थे, और यही बेमेल उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी बन गया। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ लेती है। जिस इंसान ने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी, वो अपने आखिरी दिनों में एक होटल के कमरे में बिल्कुल अकेला और कंगाल मरा। ये बात दिमाग में बैठती नहीं है ना? आखिर ऐसा हुआ कैसे? इस सवाल का जवाब कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ही जिंदगी में हुई 3 हत्याओं की। हाँ, सही सुना, 3 हत्याएं। ये थीं उनकी आर्थिक हत्या, एक रहस्यमयी मौत, और आखिर में उनकी विरासत की हत्या। चलिए एक एक करके इन परतों को खोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली हत्या से, आर्थिक हत्या। ये इस बात की कहानी है कि कैसे एक आदमी जो दुनिया का पहला अरबपति बन सकता था, उसे जानबूझकर पाई पाई का मोहताज बना दिया गया। इसकी शुरुआत हुई वॉर ऑफ करंट्स से। एक तरफ थे थॉमस एडिसन अपने महंगे और बस कुछ ही किलोमीटर तक चलने वाले डीसी सिस्टम के साथ, और दूसरी तरफ थे टेस्ला अपने सस्ते और सैकड़ों किलोमीटर तक बिजली पहुंचाने वाले एसी सिस्टम के साथ। टेक्नोलॉजी की इस जंग में नतीजा बिल्कुल साफ था, और टेस्ला ने ये जंग जीती भी। 1893 के वर्ल्ड्स फेयर से लेकर 1895 के नायग्रा फॉल्स प्रोजेक्ट तक हर जगह एसी सिस्टम ने खुद को बेहतर साबित किया। लेकिन अपनी सबसे बड़ी जीत के मौके पर ही टेस्ला ने एक ऐसा फैसला ले लिया जिसने उनकी आर्थिक कब्र खोद दी। उन्होंने अपने पार्टनर जॉर्ज वेस्टिंगहाउस को बचाने के लिए अपना अरबों डॉलर का रॉयल्टी एग्रीमेंट फाड़कर फेंक दिया। ये एक महान काम था, पर इसकी कीमत बहुत भारी पड़ने वाली थी। सिर्फ $2.50 प्रति हॉर्स पावर। सुनने में ये रकम शायद छोटी लगे, लेकिन ये वो डील थी जो उन्हें दुनिया का पहला अरबपति बना सकती थी। पर टेस्ला के लिए पैसा कभी मंजिल था ही नहीं। उनका सपना इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। तो आखिर वो सपना था क्या? वो सपना था वार्डन क्लिफ टावर। ये सिर्फ एक टावर नहीं था, ये पूरी इंसानियत के लिए एक तोहफा था। एक ऐसी दुनिया का सपना जहां बिजली और इन्फॉर्मेशन हवा की तरह मुफ्त में सबके लिए मौजूद हो। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। टेस्ला ये सपना लेके पहुंचे उस समय के सबसे बड़े फाइनेंसर जेपी मॉर्गन के पास। जब मॉर्गन ने पूछा, अगर बिजली वायरलेस होगी तो हम मीटर कहाँ लगाएंगे, तो ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक ऐलान था। मॉर्गन समझ गए थे कि टेस्ला का सपना उनके पूरे बिजनेस एम्पायर को तबाह कर सकता है। उन्होंने न सिर्फ फंडिंग रोकी, बल्कि ये भी पक्का किया कि टेस्ला को फिर कभी कोई पैसा ना मिले। टेस्ला की आर्थिक हत्या हो चुकी थी। आर्थिक रूप से तो टेस्ला को खत्म कर दिया गया, लेकिन कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा खौफनाक हिस्सा अब शुरू होता है, उनकी रहस्यमयी मौत। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, हर कदम पर सवाल ही सवाल हैं। 5 जनवरी को डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगता है, चलिए ठीक है, पर फिर 2 दिन तक किसी ने कोई खोज खबर क्यों नहीं ली? और 8 जनवरी को जैसे ही उनका शव मिलता है, कुछ ही घंटों में FBI वहां कैसे पहुंच जाती है? और सबसे हैरान करने वाली बात, एक मेडिकल एग्जामिनर 2 दिन पुरानी मौत का इतना सटीक टाइम मिनटों तक में कैसे बता सकता है? कुछ तो था जो बहुत गड़बड़ था। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिले। उस दौर की टेक्नोलॉजी से मौत का इतना सटीक समय बताना लगभग नामुमकिन था। और सरकार ने एलियन प्रॉपर्टी विभाग का इस्तेमाल क्यों किया? वो विभाग तो विदेशी दुश्मनों की संपत्ति जब्त करता था, और टेस्ला तो एक अमेरिकी नागरिक थे। साफ है कि सरकार को उनके काम में सिर्फ दिलचस्पी नहीं थी, उन्हें डर था। पर किस चीज का डर था? डेथ रे का। टेस्ला का एक ऐसा आविष्कार जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जंग का नक्शा ही बदल सकता था। उनका दावा था कि ये हथियार एक साथ हजारों हवाई जहाज़ों को आसमान में ही राख बना सकता था। तो सरकार ने क्या किया? दुनिया के सामने तो कह दिया कि ये सब एक बूढ़े वैज्ञानिक का वहम है, कुछ नहीं है इसमें। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वो टेस्ला के हर एक नोट, हर एक आइडिया की पड़ताल कर रहे थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत, दशकों बाद रोनाल्ड रीगन का स्टार वॉर्स प्रोग्राम, जो खतरनाक हद तक टेस्ला के उसी पार्टिकल बीम हथियार जैसा था।
और अब बात करते हैं टेस्ला की तीसरी और शायद सबसे कामयाब हत्या की। ये हत्या थी उनकी विरासत की, उन्हें इतिहास के पन्नों से पूरी तरह मिटा देने की कोशिश। अच्छा, एक बात बताइए, स्कूल में क्या पढ़ा था कि रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने, है ना? लेकिन सच तो ये है कि मार्कोनी ने टेस्ला के 17 पेटेंट का इस्तेमाल किया था। ये कोई भूल नहीं थी, ये टेस्ला को इतिहास से मिटाने की एक सोची समझी साजिश थी। और जैसा कि ये चार्ट दिखाता है, वो इसमें काफी हद तक कामयाब भी हुए। टेस्ला की मौत के बाद FBI ने उनके काम और रिसर्च से भरे 80 ट्रंक जब्त किए। लेकिन उनके परिवार को वापस कितने मिले? सिर्फ 60। बाकी के 20 ट्रंक आज भी राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कहीं किसी तिजोरी में बंद हैं। सवाल उठता है कि आखिर उन ट्रंक्स में ऐसा क्या है जिससे सरकार आज भी डरती है। टेस्ला की कहानी से एक बहुत कड़वी सच्चाई सामने आती है। उनकी विरासत को इसलिए मिटाया गया क्योंकि उनके आविष्कार उस समय के ताकतवर आर्थिक और राजनीतिक सिस्टम के लिए एक सीधा खतरा थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो लोग जीत गए जिन्होंने टेस्ला को मिटाने की कोशिश की? शायद नहीं, क्योंकि सच को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। और आज टेस्ला की विरासत पहले से कहीं ज्यादा जिंदा है। जैसा कि टेस्ला ने खुद कहा था, आज का दिन भले ही मेरे दुश्मनों का हो, लेकिन भविष्य वो मेरा है। उन्होंने इंसानियत के भविष्य के लिए काम किया था और आज हमारी पूरी डिजिटल दुनिया उन्हीं की सोच की बुनियाद पर खड़ी है। टेस्ला की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज ऐसे और कितने जीनियस हैं जिनके विचारों को सिर्फ इसलिए दबाया जा रहा है क्योंकि वो मौजूदा सिस्टम के लिए एक खतरा है। ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं, बल्कि हमारे